और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम अल्टर, ड्रॉप एंड रीनेम के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि आप अपने टेबल में कोई भी चीज़ अगर ऐड करनी हो कैसे ऐड कर सकते हो, उसे डिलीट कैसे कर सकते हो, उसका नाम वगैरह कैसे चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए मेरे पास, मैं यहाँ पे PHP एडमिन में आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कस्टमर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास देखें तो सिटी, प्रोडक्ट्स एंड प्राइस 3 है। मैं यहाँ पे एक और न्यू जो है तो कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँगा। तो मैंने आपको ऐड करने का तरीका बताया भी था, लेकिन सिंटैक्स या कमांड के थ्रू आप कैसे ऐड करते हो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है तो एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अल्टर का टैग यूज़ करेंगे। अल्टर बेसिकली होता है चेंज के लिए, किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहो तो उसके लिए हम अल्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंटैक्स यूज़ करूँगा, फॉर एग्जाम्पल अल्टर टेबल, टेबल कौन सा है, कस्टमर है, और उसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ऐड करना चाह रहा हूँ, जो कि क्या होगी, डेट होगी। अब देखें मैंने यहाँ पे क्या किया है इसको कि टेबल को चेंज करो। कौन से टेबल को, कस्टमर वाले टेबल को चेंज करना है। उसमें एक न्यू चीज ऐड करनी है। क्या ऐड करना है, डेट ऑफ बर्थ। वो क्या होगी, बेसिकली एक डेट होगी। ओके, तो ये काम करने के बाद मैं यहाँ से गो पे क्लिक करूंगा। तो इसने देखें मेरे पास यहाँ पे जो है तो इसे ऐड कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ के नाम से देखें मेरे पास एक टेबल, एक कॉलम बन गया। अब ये नल इस वजह से क्योंकि इसमें हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई अभी तक। अब वैल्यू देने के लिए आपने क्या करना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, चेक ऑल करना है। करने के बाद आप एडिट पे क्लिक करेंगे, करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। तो ये हमने पहले भी इस पर काम किया है। ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ कि यही जो डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ इस कॉलम को। तो डिलीट करने का क्या फंक्शन होता है, डिलीट के लिए आप ड्रॉप यूज करते हैं, ड्रॉप का सिंटैक्स यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंटैक्स यूज करूंगा डिलीट के लिए। तो डिलीट के लिए मैं सिंटैक्स यूज करता हूँ ड्रॉप का। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अल्टर टेबल, जो कस्टमर है उसमें क्या करना है जी, ड्रॉप। किस चीज को करना है, कॉलम। कौन सा कॉलम, कॉलम को ड्रॉप करने, कौन सा कॉलम था, डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ का कॉलम, उसको क्या करे, डिलीट कर दे। अब मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ और ओके। अब यहाँ पे आप कस्टमर पे क्लिक करें, देखिए प्राइस के बाद जो यहाँ पे कॉलम बना था वो क्या हो गया, डिलीट हो चुके हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि ड्रॉप टेबल, जो पूरा टेबल है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास कस्टमर का एक ही टेबल बना हुआ है, इसको मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल मैंने लिखी हुई है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक न्यू टेबल बनाता हूँ। बनाने के बाद मैं उसको क्या करूँगा, जो है तो न्यू टेबल बना के उसको मैं डिलीट करूँगा। तो उसके लिए मैं यूज़र पे क्लिक करता हूँ। यूज़र पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जो है तो एक टेबल क्रिएट करता हूँ। नेम देता हूँ टेबल का डेमो के नाम से। नंबर ऑफ कॉलम 4 ही रख देता हूँ और वो करता हूँ। और नेम देता हूँ फॉर एग्जांपल इसका अली। एक में देता हूँ नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, और ईमेल सेट ही कर देता हूँ।
फर्स्ट नेम इन सबको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी, यहाँ पे बल्कि इसको देता हूँ आईडी, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सिटी करता हूँ। ओके, इसको मैंने कर देना है जहाँ से जी इंटीजर ले लेना है, और इसको यहाँ से मैं क्या करूँगा प्राइमरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, बाकी और जितने भी इनको क्या करूँगा, इसको भी वारचार रखता हूँ, वो वारचार, इसको भी वारचार। वैल्यू में देता हूँ इसको फॉर एग्जांपल देता हूँ जी 20 की, इसको देता हूँ 30, इसको भी देता हूँ 30, इसको भी देता हूँ 30। एड्रेस सिटी है 30 देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब वैल्यू जितनी मर्जी है, आपको जैसे लगता है आप वैसे कर सकते हैं। लेंथ, और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे देखें एक टेबल बन चुका है कस्टमर के नाम से, और उसके बाद डेमो के नाम से एक टेबल मेरे पास बन चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ, यूजर्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैं जो है तो एसक्यूएल में क्लिक करता हूँ और टेबल डिलीट करना चाह रहा हूँ। अब टेबल डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, बल्कि टेबल डिलीट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर टेबल का नाम चेंज करना चाहिए, जैसे डेमो है, डेमो का नाम मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, नाम चेंज करूँगा, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे लिखना है रीनेम, रीनेम का आपने सिंटैक्स यूज करना है, रीनेम टेबल, कौन सा टेबल है, डेमो, डेमो का नाम आपने चेंज करना है टू, इसको मैं कर देता हूँ टू डेमो के नाम से करता हूँ फॉर एग्जांपल, या टू डेमो, डेमो डेमो अंडरस्कोर डेमो, डेमो डेमो दो मैंने दे दिया, यहाँ पे ओनली वन है, तो यहाँ पे डेमो डेमो के नाम से इसको क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रीनेम किया टेबल को, कौन सी टेबल को, डेमो को टू डेमो डेमो, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ सेमीकोलन डाल के उसको मैं वो करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ब्राउज में जाता हूँ, स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखें तो ये जो डेमो वाला क्लिक करता हूँ इस पर, डेमो जो है मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेटाबेस यूजर, यूजर में टेबल कौन सा है, डेमो, डेमो पहले डेमो था, अभी क्या हो गया, डेमो डेमो हो गया। तो मीन के मेरे पास टेबल का नेम भी चेंज हो चुके हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अब देखिए यहाँ पे डेमो डेमो का टेबल आ गया, देख सकते हैं, तो दो टेबल मेरे पास यहाँ पे। अब मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके अब डायरेक्ट यहाँ से ड्रॉप भी करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन सिंटैक्स की मदद से आपने कैसे करना है वो देखते हैं। उसके लिए मैं एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ डेमो डेमो वाले को, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ड्रॉप टेबल, कौन सा टेबल है, डेमो डेमो, इसको ड्रॉप कर दें, डिलीट कर दें, और मैं यहाँ से गो पे क्लिक करता हूँ, ओके करूँगा। ओके, अब आप देखें तो मेरे पास यहाँ से डेमो डेमो का टेबल क्या हो गया, खत्म हो गया। मैं स्ट्रक्चर पे जाकर वो बताता हूँ, ओनली वन टेबल मेरे पास बचा है कस्टमर के नाम से, तो डेमो डेमो वाला टेबल क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने अल्टर, ड्रॉप एंड रीनेम के ऊपर काम किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।